धा राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री जुगल बिहारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज एक छोटा सा प्रसंग स्मरण कर लीजिए, फिर वैसे 1-2 महीना में तो आने वाला ही है। 1.5 महीना लगा लो, 1.5 महीना 1 महीना में आ जाएगा पुनः रथारोहण का। एक इसका जो कुछ अंश आज थोड़ा स्मरण कर लेते हैं आधा घंटा में। जुगल सरकार की, लाल ली लाल की जय जय श्री राधे। जानते हैं ये वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम की सुंदर जो लीला है, वास्तव में एक बार कह रहे हैं श्री परीक्षित जी से, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं निक शांत हो जा भैया, कुछ बोलो मत। परीक्षित जी से कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरो श्रोतव्य स्मर्तव्य श्रोतव्य स्मर्तव्य चिच्छता भयम। कह रहे हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, आप राधा कृष्ण कह लो, श्यामा श्याम हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं सारा तिसार बता रहा हूँ कि जो इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, जिनको मौत से डर लगता है, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। भगवान जो श्री कृष्ण हैं सबके हृदय में विराजमान रहने वाले हैं अंतर्यामी रूप से। तो उनकी जो मधुराति मधुर लीलाएं हैं, उनका जो पराक्रम है, उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो लीला है, इसको
जो इस भवसागर को पार करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि उनकी लीलाओं को गान किया करें। श्रोतव्य, उनकी लीला का, उनकी केली का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य, स्मर्तव्य, उनकी मधुर मधुर जो लीलाएं हैं कि भगवान ने ये लीला की, ये लीला की, ये लीला की, उसमें चित्त जा कर के फंस जाता है, डूब जाता है। और नहीं तो ये संसार का विष उतरने वाला नहीं है। कह रहे हैं श्रोतव्य माने उनकी मधुर लीला हमें सुनते रहनी चाहिए। स्मर्तव्य, उनका स्मरण करना चाहिए। ध्यातव्य, उनका ध्यान करना चाहिए। किनको? चिच्छता भयम, जो इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, जो उद्धार चाहते हैं, जिनका मन भर गया है इस संसार से, उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी कीर्ति सुननी चाहिए, उनकी लीला सुननी चाहिए, उनका गान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तितव्य माने कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य माने सुनना चाहिए। स्मर्तव्य माने स्मरण करना चाहिए। किनको? जो इस भवसागर को पार कर, चिच्छता च इच्छता अभयम, जो इस से निर्भय होना चाहते हैं, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, वो सबसे बढ़िया यही उपाय है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं, बड़े कठिन कठिन हैं, उसमें सबका निर्वाह होना बहुत कठिन है। शोभा देखत सुख बढ़्यो, कहीं नहीं आवत पार। शोभा देखत सुख बढ़्यो, कहीं नहीं आवत पार। राजत 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 रथ पर रगमगे, नवरंगी सुकुमार। राजत रथ पर रगमगे, नवरंगी सुकुमार। रथ पर राजत रगमगे, नव रंग बिहारी। रथ पर राजत रगमगे, रंग बिहार, नव रंग बिहारी, नव रंग बिहार। हाँ रथ पर एरी हो रथ पर राजत तेरी हो रथ पर ये रथ पर रथ पर राजत रगमगे, नव रंग बिहारी, नव रंग बिहारी। रथ पर राजत रगमगे, नव रंग बिहारी। रथ पर राजत रगमगे, नव
रंग बेहा ए लाड़ लड़ी एरी लाड़ लड़ी लड़ी के सन मुखे रुख रहे निहारे रुख रहे निहारे लाड़ लड़ी के सन मुखे रुख रहे निहारे लाड़ के सन खेरो खरने हे आयंग सहाने साजी के पहिरे पट भारी जी के पहिरे पट हाँ भूषण जटित जराय के जगमगत महारे भूषण जटित जराय के जगमगत महा हाँ भूषण जटित जराय के जगमगत महारे भूषण जटित जराय के जगमगत महारी। तो ये सुंदर रथारोहण की सुंदर शोभा है। जब श्री जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है ना, आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के अवसर पे भगवान श्री जगन्नाथ जी दिव्य रथ पे आरोहित होकर के आरूढ़ होकर के और भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन पूरा जो है विश्व के छठे छठे से जो भक्त हैं वो आके उनका दर्शन करते, लाखों की तादाद में वहाँ भीड़ होती है और उनकी दिव्य झांकी करते हैं, उन्हें लाल लड़ाते हैं, रथ खींचते हैं, अपने कृतकृत मानते हैं। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम को दिव्य फूलों के रथ पे उत्थापन के बाद श्यामा श्याम को उत्थापन कराती हैं, क्योंकि श्रृंगार के बाद रथ जो है रथ पे प्रिया प्रीतम आरूढ़ होते हैं। और श्रीधाम वृंदावन में श्रृंगार कुंज से ललिता जी के कुंज होते हुए, सरोवर होते हुए, दिव्य वन विभाग में फल विभाग को पार करते हुए जमुना पुलिन से और सुंदर उत्तर दिशा की ओर श्यामा श्याम पधारते हैं। और श्री रंगदेवी सुदेवी जी के मार्ग के बीच में जो सुंदर गुलाब कुंज है, उस कुंज में श्यामा श्याम को विश्राम दिया जाता है। यहीं पे राजभोग की सेवा संपन्न होती है और राजभोग करा करके यहीं श्यामा श्याम को शयन कराती हैं। और उसके बाद समय आने पे घड़ी 4 दिन रहे जान के सहचर यान जगह में, और उत्थापन का जब समय आता है तो सहचरी बिंद वेशभूषा से अलंकृत होकर के सेवा की सामग्री लेकर के श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए गुलाब कुंज में उपस्थित होती हैं, सुंदर बाजयंत्र बजाती हैं और श्यामा श्याम को जगा के उत्थापन कराती हैं, भोग लगाती हैं, जलपान कराती हैं, मुख कमल धुलाती हैं और उत्थापन करा करके सुंदर उत्थापन भोग लगा करके जलपान करा करके मुख प्रोक्षण करके कर कमल प्रोक्षण करके दिव्य मुखबास तांबूल दे करके श्यामा श्याम को बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं, माला पहनाती हैं, तांबूल खवाती हैं और दिव्य रथ में पुनः आरूढ़ करती हैं। और रथ अब इस गुलाब कुंज से पुनः जमुना किनारे होते हुए श्री विशाखा जी के कुंज की जो चौराहा है वहाँ तक आता है। तो उसी रास्ते की बहुत सुंदर शोभा है। प्रिया प्रीतम विराजमान है गरबैयाँ दिए हुए, सहस्रों सखी उस रथ पे चढ़ी हुई हैं और लाखों सखी दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे उस रथ की शोभा देखती हुई श्यामा श्याम की रथ में आरूढ़ जो माधुरी है
उनका पान करती हुई और सेवा परासखी बगल में विराजमान होकर के सेवा कर रही हैं। आगे रथ को चलाने वाली हितु सहचरी जी हैं, वे रथ को चलाती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की रथ को हाँकती हैं। जय जय श्री राधे। कुछ देर तक तो इसमें हरिण जोती गई हैं। हरिण जो हैं वे ही रथ को खींच रही हैं। और उसके बाद सखियों की इच्छा है कि अब प्रिया प्रीतम की रथ खींचने की सेवा हम बार करेंगी, तो फिर हरिण को वहाँ से खोल के हटा देती हैं और सखी जन स्वयं प्रिया प्रीतम की रथ की जो सेवा स्वयं मिलजुल करके कर रही हैं, अर्थात रथ स्वयं खींच रही हैं। तब की सुंदर माधुरी है। रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी, लाड लड़ी के सन्मुखे रुख रहे निहारी। रथ पे दोनों श्यामा श्याम दिव्य सिंहासन पे विराजमान हैं। वो रथ जानते हैं कैसा है, जैसे रथ कोई मंदिर हो ना, मंदिर ऐसी सुंदर उसकी बनावट है। एक छोटी मोटी किला मान लीजिए, छोटी सी किला होती है ना, ऐसे अनेकों खंभे हैं, उनके छज्जे निकले हुए हैं, ऊपर सुंदर गुमटियाँ हैं, गुंबद हैं और ध्वजा पताका से, बंदनवार, झालर झूमर से, झाड़ फानों से अलंकृत है वो। और तीनों तरफ छज्जे निकले हुए हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, पीछे ओर, आगे ओर तो वो सारथी का बैठने का जो जगह है ना, स्थान है जहाँ हितु सखी जी बैठती हैं। और आगे उससे आगे उसमें हरिण जोती गई हैं और सुंदर फूलों का मार्ग है। सखी जन फूल बरसाती हुई जय जयकार करती हुई रथ आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करती हैं। फिर हितु सखी जी प्रिया जी की आज्ञा पा करके रथ को आगे बढ़ाती हैं। सखी जन जय जयकार करती हैं। श्यामा श्याम की, कुंज बिहारी बिहारिणी जो की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी, रथ पर राजत रगम हे नवरंग बिहारी, रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी, रथ पर रगमगे नवरंग हे लाड लड़ी के सन्मुखे रुख रहे निहारी, लाड लड़ी के सन्मुखे रुख रहे निहारी। श्यामा श्याम दोनों परस्पर के दिव्य अनुराग में पग रहे हैं। रथ पे तो आरूढ़ हैं, लेकिन प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी पे प्यारे का चित्त, उनका मन, उनकी आंखें अटकी हुई हैं। और प्यारे श्याम सुंदर के घन श्याम वर्ण तन कमल नयन, बर वर्णत बैन बनैन सखी। और माथे मुकुट विराजे, प्यारे की सुंदर मस्तक पे मुकुट की जो शोभा हो रही है। रसिक शिरोमणि रसिक लाडिलो रस बरसा बरसाम, तो माथे मुकुट मनोहर सोहें, मणि मोती झलकाम तो, मणि मोती झलकाम तो। और ऐसी सुंदर प्रिया जी की शोभा है। दोनों रगमगे मने भीजे हुए हैं। प्रिया जी का जो चित्त है प्यारे की माधुरी में, और लाल जी की जो चित्त है, लाल जी का जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, वो प्रिया जी के रूप माधुरी में मीनवत जो है वो कलोल कर रहे हैं। अपलक नेत्रों से दोनों परस्पर की रूप माधुरी को पान करते हुए गरबैयाँ दिए बैठे हुए, और धीरे धीरे रथ जो है वो चल रहा है। दाईं ओर लाखों सखी हैं, बाईं ओर लाखों सखी हैं, पीछे की ओर, आगे की ओर लाखों लाखों सखी हैं, और रथ पे चढ़ी हुई सैकड़ों सखी। वो एक जैसे किला होती है, किला, ऐसा दिव्य भव्य रथ है वो।
छोटा सा 10 बाई 10 का, 5 बाई 10 का नहीं है, वो बहुत लंबा चौड़ा, इसे मानो एक किला ही वो पहिया पे चलते जा रहा, चक्र पे वो चलते जा रहा है। और उसको 4 जो हरिण जोती गई हैं वो खींच रही हैं, और हितु सखी जी हाँक रही हैं। हितु सहेली सो कहो हाँ को, तू सब में सबलारी, ललना रथलें चढ़ी ललारी। तो हितु सखी जी से श्री जी कहते हैं कि सखी तू या रथ की जो सारथी का कार्य है ना, सारथी की सेवा तू करेगा, तू बहुत निपुण है रथ चलाने में। तभी हाँक रही हैं। और लाड़ लड़ी के सन मुखे रुख रहे निहारी, लाड़ लड़ी के सन के रुख रहे निहारी, अंग सहाने साजी के पहिरे पट भारी, ऐसा जी के पहिरे पट पहिरे पट भारी, पहिरे पट भारी, भूषण जटित जराय के जगमगत महारी, भूषण जटित जराय के मगत महारी, अंग साने साज के मने प्रियाजू और प्रीतम दोनों परस्पर की मुख कमल की माधुरी अपलक नेत्रों से निहारते हुए बड़े आनंदित हो रहे हैं, सुधि बुद्धि भूल रहे हैं, और सेवा परासकी चौंठ ढोरने वाली चौंठ ढोर रही हैं, दोनों तरफ बिजना से प्यार कर रही हैं। पीछे छत्र लेके खड़ी हैं, पीछे पीठ के पीछे वो छत्र लेके खड़ी हैं, छत्र के नीचे प्रियालाल रथ में आरूढ़ हैं, और वैसे पिगदानी लेके, तांबुलदानी लेके, मूर्छल लेकर के, मेवा मिष्ठान लेके, वस्त्र लेके, आभूषण लेके, जल की झारी लेके, शरबत लेकर के, पिंजरा लेकर के, फूल की डलिया लेके, फूल की माला लेकर के, वस्त्र है, आभूषण है, अनेकों प्रकार के मेवा मिष्ठान हैं, नूतन नूतन नवीन नवीन ऋतु फल हैं, सब अमनिया करके प्रिया प्रीतम को पल पल में जिमा रही हैं, पेय पदार्थ पिला रही हैं, बलिहारी ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, मुख पोंछ रही हैं और बलिहार ले रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, और धीरे धीरे रथ जो आगे 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 चलते जा रहा है। और प्रिया जी की जो पोशाक है ना, वो जैसे रानी जो एक साम्राज्ञी का पोशाक हो, जैसे उनकी पोशाक साम्राज्ञी की पोशाक होती है, मैंने बड़ी सुंदर जो है रेशमी पोशाक है, या यूँ कह लो भैया सुंदर वो फूलों से निर्मित पोशाक है, और जरी जरावदार है। प्यारे की भी पोशाक ऐसी मैंने राजसी पोशाक है, ऐसा लगता है कि वृंदावन का राजा वो के रूप में लाल जी विराजमान है, और रानी के रूप में प्रिया जी विराजमान है, और सेवा परासकी बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रीतिपूर्वक सेवा कर रही है रथ पे चढ़ करके, और भूषण जटित जराए के, और सुंदर नख से शिख पर्यंत तक दोनों के अंग अंग में दिव्य आदि दिव्य भूषण जगमगा रहे हैं, और दोनों पान भरे मुखचंद्र की मुस्कान उजियारी। प्रिया जी भी पान चर्पण कर रही हैं, लाल जी भी पान चर्पण कर रहे हैं, पान का रसास्वादन कर रहे हैं, और दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए बोल भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं, और परस्पर को अपनी अपनी चितवन से निहाल भी कर रहे हैं। और चटकीली चित चुभी रही ये होटर तन तारी, चटकी चुभ रही ये होटर तन टा, ए होटर तन तारी, ए होटर तन तारी, चटकीली चित चुभी रही ए होटर तन तारी, चटके
चित चुभी रही है हो रतन टारी। मने पान खाती हुई प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तो मुस्कान की जो मादकता है, वो मुस्कान की जो मुस्कान रूप जो सुधा है, वो प्यारे के नेत्रों के माध्यम से हृदय को शीतल कर रही है। और प्यारे भी जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी जो मुस्कान की सुधा प्रिया जो निहार निहार के आनंद मग्न हो रही हैं। और दोनों की मुस्कान की छटा को निहार निहार करके जो लाखों लाखों सखी हैं ना, वे बहुत शीतलता का अनुभव कर रही हैं, अपने को कृतार्थ मान रही हैं, कृतकृत हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। और चटकीली चित चुभ रही एहो टरत न टारी। जो चितवन की शोभा है, भ्रिकुटी की मटकन की शोभा है, मंद मुस्कान की शोभा है, और धनुषाकार दिव्य भौहों की शोभा है, ऐसी जो सुंदर मादक चितवन जो है परस्पर के चित्त में चुभ रही है। और मुस्कान भी मानो एक दूसरे को निहाल कर रही है। और छूटी छटी छटंकियाँ सहचरी सुकुमारी, फरिया शीश लपेट के चत। अब जो है रथ इस गुलाब कुंज से अब जमुना जी की तरफ चलते जा रहा है। अब इसी में होता क्या है कि सखी जन निवेदन करती हैं कि हे हितु सहचरी, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि अब हम इस रथ को स्वयं अपने हाथ से खींच करके प्रिया प्रीतम की सेवा करें। अभी तो इसमें हरिण जोती गई हैं, हरिणें खींच रही हैं, तो कह रही हैं अब इनको निकार दो, अब हम सहचरी बिंद इनको थोड़ी सुविधा दो, इन्होंने सेवा कर लेनी है, अब इनको थोड़ी विश्राम दो। अब हम समग्र सहचरी बिंद मिल करके प्रिया प्रीतम की दिव्य जो रथ है उसको खींच करके हम भी सेवा करेंगे। तो रथ से वो जो हरिण है वो जो जोती गई हैं वो खोल दी जाती हैं, और उसमें बड़े बड़े जो फूलों के और रेशमी जो हैं वो रस्से बंधे हुए हैं। उसमें सैकड़ों सखी जो हैं वो मिल करके और वो जो डोरियां हैं उनको पकड़ करके और रथ को आगे खींच रही हैं। जैसे रंग जी का रथ निकलता है ना, भगवान श्री जगन्नाथ जी का निकलता है, तो भक्त लोग खींचते हैं, खींच करके सेवा करते हैं, अपने कृत मानते हैं। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की जो 8 सखी हैं, श्रीरंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंद्रलेखा जो, इनकी जो अनेकों सखियां हैं, माधवी जो हैं, मालती जो हैं, श्यामा जो हैं, शारदा जो हैं, तुंगभद्रा जो हैं, कलबैनिका जो हैं, रंगवाटी जो हैं, माधुरी जो हैं, मधुरा जो हैं, श्यामा जो, शारदा जो, कृपाला जो, देव देवी जो, सुंदरी जो, अनेकों जो सहचरी बिंद है, ये आगे आती हैं और प्रिया प्रीतम को जुहार करती हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं। प्रिया जो और लाल जो सखियों को मानो निहाल करते हैं, मंद मुस्कान के द्वारा स्वीकृत मुलक मुस्कुराते हैं, और फिर सखी जन जो है वो अब रथ को खींचती हैं। धीरे धीरे रथ आगे चलता है और सखी जन खींच खींच करके कृतार्थ हो रही हैं। और प्रिया प्रीतम रथ पे बैठे हुए कि हमारी गोरी गोरी, गौरांगी गौरांगी, छिणकटी वाली, उन्नत उरोज वाली, कमल बदनी, कमल नयनी, पिक बैनी, कोकिल कंठी, दामनी की छटा को छीनने वाली हमारी गौरांगी गौरांगी जो सखी हैं, कितनी आतुरता से, कितनी श्रद्धा से, कितने प्रेम से हमारे रथ को खींच करके और हमें सुखी कर रही हैं। प्रिया प्रीतम अपनी सखियों की सुंदर सुंदर जो उनकी सुंदर जो है केशावली कैसे बगरित हो रही है, जब वो खींच रही है ना, तो वे भी तो श्रमित हो जाती है ना। उनके भी श्रमकन की बूंदें ललाट पे, कपोल पे, हृदय पे, भुजाओं पे प्रकट हो जाती हैं। सुकुमार सखी हैं और जब रथ को खींचती हैं, क्योंकि बड़ी निष्ठा है, बहुत लगन है प्रिया प्रीतम के प्रति, उनके प्रति भारी समर्पण है। प्रिया प्रीतम उनके जीवन ही तो है ना। सखीन के प्राणन की मनोमूर्ति, लाडली लाल बनाई समारे, जीवत हैं सब देख दुहन को, श्यामा श्याम को देख के जीती हैं, जीती रहती हैं। राखत जो अखियान में तारे, और आँखों के तारे जैसे श्यामा श्याम को आँखों में बसा के रखती हैं, अपना सर्वस्व लुटाती रहती हैं और सेवा करती रहती हैं। तो कह रही हैं कि छूटी छोटी छटी छटंकियाँ सहचरी सुकुमारी। देखो इसमें जैसे सेवा करना होता है, मान लो कहीं कोई आयोजन है
कोई आयोजन होता है, मान लो साप्ताहिक कथा होने वाली है या कोई यज्ञ होने वाला है या कोई विशेष कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें एक कमेटी गठन की जाती है, एक समिति बनती है। तो उसमें होता है कि देखो भैया, तुम आए गए कि इतने लोग रहेंगे, आए गए की सेवा करेंगे, इतने लोग हैं उनको भोजन कराएंगे, इतने लोग हैं वो उठाना बैठाना आदि आदि अनेक प्रकार की सेवा होती है, सब बांट दी जाती है। और सबको एक बिल्ला बांध दिया जाता है ना यहाँ पे, या उनकी आईडी होती है जो परिचय पत्र लटका दिया जाता है। तो ऐसे ही मैंने सेवा बढ़ जाती है। ऐसे ही ये सखियाँ हैं जो रथ खींच रही हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है, चयन किया गया है कि ये अमुक अमुक सखी रथ खींचेंगी। उनको सुंदर वेशभूषा से अलंकृत किया गया है। जैसे नाचने वाली होती हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है ना, उनकी एक बड़ी कसी कसी चुस्त चुस्त उनके बड़े वस्त्र होते हैं और उनका श्रृंगार अलग होता है। गाने वाले का वेशभूषा अलग, नाचने वाले का अलग, बजाने वाले का अलग, जो बैठते हैं जो दर्शकगण होते हैं उनकी वेशभूषा अलग होती है, जो परफॉर्मेंस देते हैं उनकी अलग होती है। तो ऐसे ये सखी सेवा पर है, ये खींचने वाली हैं, ये रथ खींच के सेवा करेंगी। तो इनको बड़ा विशेष इनका श्रृंगार किया गया है। तो कह रही छोटी माने छोटी छोटी हैं, छठी माने चयनित की गई हैं, छांटी गई हैं, सेलेक्टेड हैं ये छोटी छठी छटंकियाँ। और इनका एक विशेष प्रकार से श्रृंगार किया गया है, अंकन किया गया है। सचरी सुकुमारी, सभी ये सुकुमारी सखी हैं और रथ को खींचती जा रही हैं और कृतार्थ हो रही हैं प्रिया प्रीतम खुश दे करके। और प्रिया प्रीतम अपने सखिन की ऐसी माधुरी दे करके वे भी निहाल हो रहे हैं। और हजारों सखियां हैं जो अनेकों वीणा बजाने वाली हैं, अनेकों मृदंग बजाने वाली हैं, अनेकों बंसी बजाने वाली हैं, उपंक बजाने वाली हैं, मोरचंग बजाने वाली हैं, करतार बजाने वाली, झांझ बजाने वाली हैं। सखी गाती बजाती हुई चली जा रही हैं, फूल बरसाने वाली हैं, जय जयकार करने वाली हैं, दर्शन करने वाली हैं, सेवा परा सेवा कर रही हैं। तो ऐसे ही छोटी छठी छटंकियाँ सहचरी सुकुमारी 10 कदम 20 कदम 100 कदम 200 500 1000 कदम सहचरी में खींचती हैं। उसके बाद क्या होता है, रथ खींचने में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है, अड़चन है। क्योंकि देखो लहंगा पहन रखी हैं, अंगियाँ पहन रखी हैं, फरिया पहन रखी हैं। तो जो फरिया है ना बार बार सरक जाती है और जब खींच रही हैं तो वो सरक करके पाँव में दब जाती है। तो एक अड़चन सी, एक दुविधा सी हो जाती है, कभी सरक के नीचे गिर जाती है, कभी पाँव से दब जाती है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो जैसे तैसे संभालती हैं। उसके बाद उस फरिया को लेकर पगड़ी बांधते हैं ना, ऐसे सिर पे बांध लेती हैं, न रही बाँस न बाजी बाँसुरी, कि बार बार हम संभालेंगे, सिर ढकेंगे, फिर खींचे, फिर सरक जाती है, फिर सामान्य घूंघट लगाती हैं, फिर सरक जाती है। तो अंत में निर्णय करती हैं कि रुको, इनको क्यों ना हम एक पगड़ी जैसे बांध लेती हैं फरिया को, और एकदम निश्चिंत हो जाती हैं और फिर खींचती हैं। फरिया शीस लपेटी के चत अगवारी, फरिया शीस लपेटी के चत अगवारी हैं अगवारी। बोलत बचन सुहावन कोकिल सुर सारी, बोलत बचन सुहावन कोकिल सुर सा, कोकिल सुर सारी, कोकिल सुर सा। ले हो ललकार नव जोवन वारी, ले हो ललकार नव जोवन वारी। देखो जब रथ खींचती है ना तो थोड़ा श्रम होता ही है,
तो श्रमकन की बूंदें ललाट पे, कपोल पे, हृदय पे प्रकट हो जाती हैं और अलकावली खुल जाती है और माथे पे जो फरिया है, चुनरी, उसको बांध रखी हैं और श्रमकण से लथपथ हो रही हैं और बड़ा उमंग है सेवा में भारी जो है वो आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रिया प्रीतम को सुखी करके, रथ खींच करके। तो प्रियालाल भी इन सखियों को देख रहे हैं कि इनकी जो है बेड़ी खुल गई है, अलकावली बगरीत हो रही है, श्रमकण से लथपथ हो रही हैं। तो श्यामा श्याम भी बड़ी इनकी प्रशंसा करें कि देखो हमारी सखियों की हमारे प्रति कैसी निष्ठा है, कैसी सेवा भावना है कि अपने सुख को त्याग करके सदा हमारे सुख में लगी रहती हैं। देखो श्रमित हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, क्लांत हो रही हैं, फिर भी इनकी जो उत्कंठा है, इनका उत्साह है, तनिक भी कम नहीं हो रहा है। प्रिया प्रीतम रथ पे आरूढ़ भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और बोलत, और जो रथ पे चढ़ी हुई हैं सखीजन, वो हजारों सखी रथ पे चढ़ी हुई हैं। जो छज्जा निकल रहता है ना, हर तरफ छज्जे निकले रहते हैं, उस पर चढ़ करके और जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं और सखियाँ इनको देख रही हैं। जब ये शिथिल पड़ रही हैं ना, तो उनको जोश दे रही हैं, उनको उत्साह दे रही हैं, कह रही हैं बोलत बचन सुहावन, हाँ बोलत सुहावन, कोकिल सुर सारी, कोकिल सुर सारी, बोलत बचन सुहावन, कोकिल सुर सारी, बोलत बचन सुहावन, कोकिल सुर सारी। और जिस मार्ग से प्रिय प्रीतम जा रहे हैं ना, उन मार्गों के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध सखियों की भीड़ है। वो सखियाँ नजराना लेकर के, भेंट लेकर के, फूल लेकर के, आरती लेकर के, मेवा मिष्ठान आदि लेकर के ठौर ठौर पे खड़ी हैं, रथ का स्वागत करती हैं, आरती उतारती हैं, जय जयकार करती हैं। फिर रथ आगे बढ़ता है, फिर सखीजन स्वागत करती हैं, फिर चौराहा आता है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, अनेकों चौराहे भी जो है ना वृंदावन में, तो वहाँ सखियों की भीड़ है, लाखों की तादाद में वे सेवा करती हैं। और जो रथ पे चढ़ी हुई हैं, इनको शिथिल देख करके कह रही हैं कि ले हो ललका रही हैं कि हे सखी वृंदो, ऐसी कहा बात है, तुम तो बड़ी ही निष्ठावती हो, बहुत प्रेमी सखी हो, श्रद्धालु हो, तुम्हारी सेवा निष्ठा की कोई सीमा नहीं है। आज क्या बात है कि तुम शिथिल पड़ रही हो, क्लांत हो रही हो, तुम तो वास्तव में सुकुमारी तो हो ही, लेकिन देखो ऐसे ये सेवा में ये अच्छी बात नहीं है। ले हो और आगे खींचो, शिथिल मत हो, वो आगे खींचो, तुम तो नवजोबनी हो, कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो कि शिथिल पड़ रही हो। ले हो ललकारें, उनको उमंग दे रही हैं, उत्साह दे रही हैं जो रथ पे चढ़ी हुई हैं कि ले हो ललका रही नवजोबन, तुम तो नवजोबनी हो, किशोरी मणि हो, ऐसे कैसे शिथिल पड़ रही हो, और ताकत लगाओ और बल लगाओ आगे और उत्साहपूर्वक खींचो। और ले हो ललका रही नवजोबन वारी, शोभा देखत सुख बढ़ो, कहे जात न पारी, शोभा देखत सुख बढ़ो, कहे जात न पारी। हाँ श्री हरि प्रिया एरी, हाँ हो श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया एरी, हाँ हो श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया की केलिने नित आनंदकारी, हरि प्रिया की केलिने नित आनंद का। यहाँ रथ पर राजत रगमगे नव
रंग बिहारी पर राजत रग मगे नव। अब ये रथ है, ये जमुना पुलीन में आ गया है। जमुना पुलीन में बड़ा सुंदर स्वर्णिम गोला मार्ग है और उससे उत्तर दिशा से अब सीधे अग्निकोण दिशा में जा रहा है। मैंने सुदेवी जी के घाट पार करके, ललिता जी का घाट पार करके, श्री विशाखा जी के घाट के थोड़ी पहले बहुत सुंदर चौराहा है, उस पर सुंदर विलास की कुंज है। वहाँ रथ को ले आती हैं, रथ को विश्राम देती हैं, प्रिया प्रीतम को उतारती हैं और उस निकुंज में ले आके विराजमान करती हैं और सुंदर प्रियालाल की चरण पलट करके, भुजाओं को चाँप करके, मुखबास तांबुल दे करके पौढ़ा देती हैं और सुंदर इनकी लीला दर्शन करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी। राधे राधे राधे